आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने आपका क्या पढ़ा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ी और हमने पढ़ी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। एक्सोथर्मिक कौन सी रिएक्शन थी, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट बाहर निकले, और एंडोथर्मिक जिसके अंदर हीट हमें देनी पड़े। एक्सोथर्मिक जिसके अंदर हीट बाहर निकले, हमने एग्जॉस्ट याद करा था ना एक्सोथर्मिक को। एक्सोथर्मिक जिसके अंदर से हीट बाहर निकले, एंडोथर्मिक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट देनी पड़े। हमने ये भी देख लिया था कि तुम्हारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक जिसके अंदर हीट बाहर निकलती है, यानी कि जब भी कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी तो हीट बाहर निकलेगी। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन तुम्हारी कैसी होती है, वो होती है तुम्हारी एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जब भी डिकम्पोजिशन कोई रिएक्शन होगी तो उसके अंदर हमें हीट को देना पड़ेगा। हमने एग्जाम्पल भी देख लिए थे, क्वेश्चन भी कर लिए थे, है ना बच्चों। कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे थे। आज हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके नाम में जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब रिप्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट। इस बात को बस याद रखना। और रिप्लेसमेंट क्या होता है, किसी एक का दूसरी चीज़ को हटाना, किसी दूसरी चीज़ को हटा के उसकी जगह आके बैठ जाना। रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है ना, तुम्हें मालूम भी होगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैसे याद रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट, ठीक है। अभी इसी के अंदर और डीप में जाते हैं। अच्छा बच्चों देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं क्लास का। मान लो तुम्हारी क्लास में 3 बच्चे हैं, कोई एक ए नाम का बच्चा है और दो और बच्चे हैं, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है। अब क्या होता है, बी और सी ना हमेशा अच्छे दोस्त हैं, हमेशा साथ में बैठते हैं क्लास में। ए है कि हमेशा अकेला बैठता है, और ए जो है पावरफुल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और बी कैसा है तुम्हारा, बी बेचारा तुम्हारा वीक है, कमज़ोर है। अब बच्चों कभी क्या हुआ, ए को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ए ने क्या करा, ए को जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आया ना, तो उसने बी को हटा दिया, बी को धक्का मार के बाहर भगा दिया, और अब कह रहा है कि मैं बैठूंगा सी के साथ। अब ये सी के साथ बैठने लगा, ए और सी साथ में बैठने लगे, और बी बेचारे को बाहर निकाल दिया। ये तो होगी तुम्हारी क्लास की बात। ऐसी केमिकल रिएक्शन में होता है, कोई ए नाम का केमिकल होता है, ठीक है। मान लो कोई केमिकल है जैसे ए, और कोई 2 केमिकल हैं जो एक साथ जो बैठे हुए हैं, जो एक साथ है ना, एक साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। ये दोनों केमिकल है और एक ये अकेला केमिकल है। अब ए जो केमिकल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो क्या करेगा, अपनी पावर का फ़ायदा उठा के वो बी को बाहर निकाल देगा, बी केमिकल को, ठीक है। बी केमिकल को बाहर निकाल देगा और बी की जगह आके बैठ जाएगा। अब क्या बन गया, ए सी के साथ बैठने लगा, ए सी केमिकल फॉर्म हो गए और बी बेचारे केमिकल को बाहर निकाल दिया। अभी धीरे धीरे एग्जांपल देखेंगे तुम्हें और क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। कहने का मतलब है कि एक किसी केमिकल ने, ठीक है, ए केमिकल ने बी को हटाया, बी को रिप्लेस करा, खुद उसकी आगे जाके आके बैठ गया। डिस्प्लेसमेंट मतलब रिप्लेस करना। क्या किया इसने, ए ने क्या करा, बी को रिप्लेस करा, बी की जगह आके बैठ गया। तो क्या बन गया, ए सी प्लस में बी। अभी थोड़ा और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं और क्लियर होगा, है ना। अच्छा देखो, डेफिनेशन देखते हैं पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस और रिप्लेस ए लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, अभी पहले इसका मतलब समझते हैं तो तुम्हें ईजी लगेगी, है ना। अब बच्चों पहले तुम्हें मालूम होगा एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। अगर नहीं मालूम तो देख लेते हैं। देखो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है बच्चों तुम्हारा, एलिमेंट ना तुम्हारा एक मतलब एलिमेंट क्या होता है, ऐसा जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरह के एटम हो। जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन का एक टुकड़ा है, उसके अंदर सिर्फ क्या होगा, कार्बन के एटम होंगे हर जगह। एलिमेंट क्या होता है, जिसके अंदर एक ही तरह के एलिमेंट होते हैं, है ना। मतलब एलिमेंट क्या होता है, जिसके अंदर एक ही तरह के एटम होते हैं। और तुम्हारा कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड जिसके अंदर दो ऐसे एलिमेंट, ऐसा मतलब कंपाउंड क्या होता है जिसके अंदर 2-3 तरह के तुम्हारे एटम हो। जैसे एलिमेंट का एग्जांपल तो क्या हो गया, कार्बन, कि कार्बन का एक टुकड़ा है, उसके अंदर सिर्फ कार्बन है। और कंपाउंड का एग्जांपल क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर 2-3 तरह के एटम है। H2O वाटर, ये भी क्या है, कंपाउंड। जिसकी मतलब एलिमेंट क्या, जिसके अंदर एक ही तरह के एटम हो। कंपाउंड जिसके अंदर 2-3 तरह के एटम हो। कंपाउंड का एग्जांपल हो गया कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O वाटर, CO2, इनके अंदर अलग अलग तरह के एटम है ना। तो ये क्या हो गए, कंपाउंड हो गए, ठीक है। जैसे तुम्हारा हो गया AlCl3, ये भी क्या है तुम्हारा कंपाउंड। 2-3 तरह के केमिकल है ना। तो मतलब जिसके अंदर 2-3 तरह के एटम हो वो कंपाउंड, जिसके अंदर एक ही तरह का सिर्फ एटम हो वो एलिमेंट, ठीक है बच्चों। तो उसी डेफिनेशन पे हम काम करेंगे। अब बच्चों देखो, ए मान लो ए अकेला एक एटम है, एक केमिकल सब्सटेंस है, ये क्या है, रिएक्टिव। अब बी सी क्या है, अलग अलग एटम है, बी सी एक अलग अलग एटम है, तो ये क्या है, कंपाउंड। बी सी क्या है तुम्हारा कंपाउंड, और ए क्या है तुम्हारा एलिमेंट। अब बच्चों क्या होगा, देखो ए जो है तुम्हारा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, और जो बी सी ये केमिकल कंपाउंड है ना, इसके अंदर जो बी का एटम है वो बहुत बहुत ज़्यादा वीक है। तो क्या करेगा, ए का तुम्हारा एटम आएगा, ज़ोर से धक्का मारेगा बी को,
बी की जगह आके बैठ गया, क्या फॉर्म हो गया ए सी प्लस में बी। अब आओ डेफिनेशन के ऊपर। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जिसके अंदर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जैसे कि ए डिस्प्लेसिस और रिप्लेस आ लो रिएक्टिव एलिमेंट बी, जिसके अंदर क्या होता है एक तुम्हारा, जिसके अंदर मतलब जिसके अंदर एक तुम्हारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो कि जैसे कि मान लो ए है, डिस्प्लेस कर देता है या रिप्लेस कर देता है एक वीक एलिमेंट को, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड। क्या मतलब, कहने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जिसके अंदर एक जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हो वो क्या करे किसी वीक एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दे। एक कंपाउंड है, ए ने क्या करा बी को डिस्प्लेस कर दिया उसके कंपाउंड में से, तो क्या फॉर्म हो गया ए सी प्लस में बी। बस बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि मतलब जिसके अंदर एक कोई कम रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे किसी जिसके अंदर एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी दूसरे कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, यही है तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको तुम अपनी रिएक्शन अपने वर्ड में भी लिख सकते हो ना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जिसके अंदर कोई एक केमिकल, एक ज़्यादा रिएक्टिव केमिकल एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे। ठीक है। अब बच्चों इसका केमिस्ट्री में एग्जांपल देखते हैं। मान लो कोई आयरन है Fe है और एक तुम्हारा केमिकल कंपाउंड है CuSO4। Fe जो है मान लो Fe है रिएक्टिव है बहुत ज़्यादा कॉपर से, तो क्या करेगा कॉपर बेचारा गरीब जो कि कम रिएक्टिव है ठीक है, कॉपर गरीब जो कि कम रिएक्टिव है, Fe आएगा कॉपर को भगाएगा और कॉपर की जगह आके बैठ गया, क्या फॉर्म कर लिया FeSO4 और क्या बना दिया तुम्हारा FeSO4 प्लस में कॉपर। ऐसी मान लो जिंक ने रिएक्शन करी कॉपर सल्फेट के साथ। अब कॉपर कैसा है, कम रिएक्टिव एलिमेंट है, जिंक है ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट। जिंक आएगा कॉपर को भगाएगा, कॉपर की जगह आके बैठ गया, क्या फॉर्म कर गया ZnSO4 और क्या फॉर्म कर लिया कॉपर। तुम देख रहे हो ना कि इधर जिंक अकेला था, इधर कॉपर सल्फेट के साथ बैठा था। जिंक है पावरफुल रिएक्टिव एलिमेंट, जिंक आया, कॉपर तो बेचारा गरीब है कम रिएक्टिव है, बेचारा जो कमज़ोर था उसकी जगह आके बैठ गया और क्या फॉर्म कर लिया ZnSO4 प्लस में Cu। बच्चों आई होप आप समझ रहे होगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, और मैंने इधर डेफिनेशन में लिख दिया कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। एन एलिमेंट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस इन विच कंटेन वन टाइप ऑफ एटम, है ना। एलिमेंट क्या है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसके अंदर एक ही तरह का एटम हो, और जबकि कंपाउंड क्या है जिसके अंदर डिफरेंट तरह के एटम हो। एलिमेंट का एग्जांपल हो गया कार्बन और कंपाउंड का एग्जांपल हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होगे। आगे चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जिसके अंदर एक कोई कमज़ोर एलिमेंट और कोई मतलब ताकतवर एलिमेंट किसी कमज़ोर एलिमेंट को भगा दे, उसकी जगह आके बैठ जाए, उसको रिप्लेस करके उसकी जगह आके बैठ जाए। आई होप आप समझ रहे होगे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल मतलब दो ही होता है ना, और डिस्प्लेसमेंट मतलब रिप्लेसमेंट है ना। पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो क्या होता था, एक बार रिप्लेसमेंट हो रही थी, है ना, और अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगी, 2 बार रिप्लेसमेंट। अभी इसका भी एग्जांपल देखते हैं। मान लो अब तुम्हारी क्लास में 4 बच्चे हैं, एक AB दोस्त हैं और हैं CD दोस्त। A नाम का केमिकल है, A नाम का कोई बंदा है, B नाम का कोई बच्चा है, ये दोनों दोस्त हैं। C नाम का कोई बच्चा है, D नाम का कोई बच्चा है, ये दोनों दोस्त हैं। अब बच्चों क्या हुआ, मान लो इनके बीच में कभी लड़ाई हुई, AB के बीच में लड़ाई भी हो गई, CD के बीच में भी लड़ाई हो गई। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। तो भैया इन्होंने आपस में डिसाइड करा कि ए बोल रहा है सी को कि सी तू मेरे पास आ जा, और बी को बोल रहा है, और डी क्या बोल रहा है बी को कि बी तू मेरे पास आ जा। तुम्हारे इस क्लास में भी ऐसा होता होगा कि आपस में तुम जगह बदल लेते होगे, है ना, कि ए कह रहा है सी तू मेरे पास आ जा, डी कह रहा है तो बी मेरे पास आ जा। अब इन्होंने क्या करा, बस अपनी जगह बदल ली। अब क्या फॉर्म हो गया AC प्लस में BD। ऐसे ही केमिकल की दुनिया में भी होता है। मान लो कोई AB केमिकल है, CD केमिकल है, ए के साथ आके बैठ गया C, क्या फॉर्म कर लिया AC केमिकल, और डी के साथ आके बैठ गया बी, तो क्या फॉर्म कर लिया BD केमिकल। तो बच्चों ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होता है कि केमिकल अपनी जगह बदल लेते हैं ना, कि इसके अंदर केमिकल ने क्या करा है ना, केमिकल ने क्या करा कि बस अपनी जगह बदल ली, अपनी जगह को एक्सचेंज कर लिया, तो क्या नए केमिकल फॉर्म हो गए, वही होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन देखेंगे तुम्हें और क्लियर होगी। ठीक है बच्चों, अच्छा देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर इन विच 2 कंपाउंड रिएक्ट, 2 कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं ना, AB और CD रिएक्ट कर रहे हैं, इन विच 2 कंपाउंड रिएक्ट्स बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयन्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। अब देखो AB मान लो कोई आयन है, B भी कोई आयन है, A भी आयन है, B भी आयन है, C भी आयन है, D भी आयन है, मतलब इनको आयन भी बोल सकते हैं ना।
अब ये क्या बोल रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट्स बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, कि मतलब जिसके अंदर दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे, अपने आयन को एक्सचेंज करेंगे और क्या फॉर्म कर लेंगे, नया कंपाउंड। जैसे मान लो ए बी कोई केमिकल कंपाउंड था, सी डी कोई केमिकल कंपाउंड था, आपस में रिएक्ट करा, आपस में हमने आयन को एक्सचेंज कर लिया, क्या फॉर्म बना कर लिया, ए सी प्लस में बी डी। आई होप आप समझ रहे होगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, बस एक बार एक की जगह दूसरा आगे बैठ गया था। इसके अंदर क्या हुआ, दोनों एक दूसरे की जगह आके बैठ गए। देखो सी बी की जगह आके बैठ गया, है ना, बी सी की जगह आके, सी बी की जगह आके बैठ गया, और इधर डी किसकी जगह आके बैठ गया, डी इधर, हाँ इधर सी किसकी जगह आके। मतलब इसके अंदर तुम देख रहे हो ना कि एक्चुअली क्या हो रहा है, कि मतलब दो बार रिप्लेसमेंट हो रही है किस किस की, इधर से ए और सी। जब बी इधर से इधर गया, बी जब डी के पास गया एक बार रिप्लेसमेंट, जब सी ए के पास आया तो दो बार रिप्लेसमेंट। इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसके अंदर दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करें, अपने आयन को एक्सचेंज करें और नए केमिकल सब्सटेंस बना ले। आई होप आप समझ रहे होगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जिसके अंदर एक कम रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को, एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे कम रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर दे उसके कंपाउंड में से। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जिसके अंदर दो केमिकल सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करें, अपने आयंस की जगह को बदल लें और नया केमिकल सब्सटेंस को फॉर्म कर लें। आई होप आप समझ रहे होगे। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अब देखो मान लो Na2SO4 है, Na2SO4 एक केमिकल सब्सटेंस है और BaCl2 एक केमिकल सब्सटेंस है। अब क्या हुआ, ठीक है, Na के पास क्या आ गया, Cl, Na और Cl ने रिएक्ट कर लिया, NaCl बना लिया, Ba के पास क्या आ गया, SO4, और BaSO4 फॉर्म कर लिया। ठीक है बच्चों, और तुम ऐसा कन्फ्यूज़न में मत रहना बच्चों, इस चीज़ में कन्फ्यूज़न में मत रहना कि इधर तो Na2SO4 था, इधर NaCl था। इसको तो तुम वैलेंसी से निकाल सकते हो। जैसे तुम्हें मालूम है Na2SO4 में कि Na की वैलेंसी 1 है, SO4 की 2 है, तो तभी तो ये जब है ना Na की 1 है, SO4 की 2 है, जब ये आपस में क्रिस क्रॉस बनाया होगा, सोडियम सल्फेट कैसे बना होगा, Na2SO4 से। अब इधर देखो, Ba की वैलेंसी कितनी है, 2, Cl की वैलेंसी है 1। अब जब ये दो वैलेंसी वाले मिले, BaSO4 जब दो वैलेंसी वाले मिले, दो वैलेंसी वाले मिले तो क्या फॉर्म करा, Ba2SO4 2, रिड्यूस फॉर्म में क्या हो गया, BaSO4। अब देखो ये एक Na 1 वैलेंसी वाला और Cl 1 वैलेंसी वाला, जब दो वैलेंसी वाले, जब 1 1 वैलेंसी वाले मिले तो क्या फॉर्म होगा तुम्हारा, NaCl। तो थोड़ा सा इस तरह से तुम गेस कर सकते हो कि इधर क्या फॉर्म होगा, है ना। बस वैलेंसी के हिसाब से तुम आई होप कर लोगे, क्योंकि हमने बहुत बार वैलेंसी को डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में देख लो। अब देखो AgNO3 किसका रिएक्ट कर रहा है, NaCl के साथ। अब Ag के बाद कौन आके बैठ गया, Cl, Na के बाद कौन आके बैठ गया, NO3। तो एक ऐसी रिएक्शन होगी डबल डिस्प्लेसमेंट। इधर मान लो A था, ये था B, ये था C, ये था D। A के पास कौन आ गया, A के पास D आके बैठ गया, और C के पास कौन आके बैठ गया, B, है ना। तो क्या फॉर्म हो गया तुम्हारा, AC AD फॉर्म हो गया, प्लस में क्या फॉर्म हो गया, BC। यानी कि बस नया केमिकल कंपाउंड फॉर्म हुआ ना। कि मतलब बहुत सिंपल सी बात ये माइंड में रखो कि जब दो केमिकल ने आपस में एक दूसरे ने जगह बदल ली, क्या रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगी, जब मान लो 3 केमिकल हैं, 3 केमिकल में से 2 केमिकल ने आपस में अपनी जगह बदल ली, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सिंपल उसमें देख लो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी होगी, जब A प्लस में BC रिएक्ट करा, क्या फॉर्म हुआ तुम्हारा, AC प्लस में B, है ना। कि इसके अंदर क्या हुआ, जब 3 केमिकल थे, इसमें से दो ने अपनी जगह बदल ली दो ने अपनी जगह बदल ली, तो क्या हुआ, AC प्लस में B। वो डबल डिस्प्लेसमेंट कब होगी, जब 4 केमिकल होंगे, जब चारों ने आपस में अपनी जगह बदल ली, तो क्या फॉर्म हो गया, AC प्लस में BD। इसके अंदर 3 केमिकल रिएक्ट कर रहे हैं, इसके अंदर 4 रिएक्ट कर रहे हैं। इसके अंदर जब 3 रिएक्ट कर रहे हैं तो 2 लोगों ने डिस्प्लेसमेंट करी, और इसके अंदर 4 ने डिस्प्लेसमेंट करी या रिप्लेसमेंट करी। थोड़ा माइंड से सोचना बच्चों, बहुत ईजिली तुम्हें बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, इसके अंदर भी तुम ये देख सकते हो क्या कंपाउंड फॉर्म होगा, Ag की वैलेंसी 1, NO3 की वैलेंसी 1, Na की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1। जब Ag के पास Cl आया, क्या फॉर्म हुआ, AgCl। और जब Na के पास NO3 आया, दोनों 1 1 वैलेंसी वाले हैं, तो क्या फॉर्म हुआ, NaNO3। आई होप आप समझ रहे होगे। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और ज़रा समझ लो कि देखो, अब ये तुम इधर मैंने सॉलिड लिखा है, तुमने एक चीज़ देखी, इधर एक्वस है, इधर एक्वस है। एक्वस का मतलब सॉल्यूशन। मान लो एक डिब्बे में Na2SO4 पड़ा है, यानी कि Na2SO4 एक लिक्विड है, और एक डिब्बे में पड़ा है तुम्हारा BaCl2, दोनों लिक्विड है, यानी कि दोनों लिक्विड हैं। हमने इन दोनों को मान लो मिक्स कर दिया, तो क्या फॉर्म हो गया, NaCl प्लस में BaSO4। ये दोनों बच्चों लिक्विड हैं,
लिक्विड यानी कि एक्वस भी बोल सकते हैं, क्योंकि पानी में सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस है। अब जो हमने इन दोनों को फॉर्म कर दिया ना, हमने जब इन दोनों को मिला दिया, एक डिब्बे में डाल दिया दोनों को मिला के, तो क्या फॉर्म हो गया, NaCl फॉर्म हो गया, जो कि एक लिक्विड है। और साथ में क्या फॉर्म हो गया, एक सॉलिड, एक साथ में सॉलिड फॉर्म हो गया। तो मतलब तुम देख रहे हो कि दो लिक्विड से एक तो लिक्विड फॉर्म हो गया और एक सॉलिड फॉर्म हो गया। तो मालूम है कैसा दिखेगा, कि जैसे मान लो ये लिक्विड है, इसके अंदर नीचे क्या पड़े हैं, BaSO4 सॉलिड पड़ा है नीचे। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होती है। एक बार फिर से देख लो, Na2SO4 एक लिक्विड था, सॉल्यूशन था, जैसे पानी जैसा सॉल्यूशन, जैसे नमक में तुमने पानी को घोल लिया ऐसा सॉल्यूशन, ऐसे BaCl2 को तुमने पानी में घोल लिया, तो ये दो सॉल्यूशन है। अब तुमने जब इन दोनों को मिक्स करा, क्या क्या तुम्हें मिलेगा, लिक्विड लिक्विड मिलेगा, और नीचे तुम्हें मिलेगा एक पाउडर था। पाउडर क्या है तुम्हारा, BaSO4 जो कि सॉलिड फॉर्म हुआ है, और लिक्विड क्या है तुम्हारा, NaCl जो NaCl का सॉल्यूशन। तो ये तुम्हारी प्रेसिपिटेट। जब तुमने दो एक्वस सॉल्यूशन को रिएक्ट करा, क्या फॉर्म हुआ, NaCl एक्वस और साथ में BaSO4 सॉलिड। अगले लेक्चर में देखेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन, तुम्हें और क्लियर होगा। अभी के लिए बस तुम डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे ही ध्यान दो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसके अंदर एक का रिप्लेसमेंट हो, और डबल डिस्प्लेसमेंट जिसके अंदर दो का रिप्लेसमेंट हो। ठीक है बच्चों, कुछ NCERT के क्वेश्चन उठा लेते हैं। देखो बच्चों, अभी क्या बोला है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों ये क्या बोलना चाह रहा है। NCERT का इंटेक्ट का क्वेश्चन है तुम्हारा, जो NCERT के बीच में क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें से क्वेश्चन है ये बोल रहा है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ये क्या बोल रहा है, जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मान लो कोई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन समझते हो ना, कि कोई जिसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मतलब लिक्विड जैसा सॉल्यूशन, जिसके अंदर पानी के अंदर जब कॉपर सल्फेट सॉल्ट को डाला तो क्या फॉर्म हुआ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये पानी पानी जैसा है। अभी बोल रहा है कि इसके अंदर जब तुमने आयरन की कोई नेल डाल दी, यानी कि आयरन की कोई कील डाल दी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू। कह रहा है कि जब तुमने इसके अंदर आयरन की नेल डाल दी, जब इस सॉल्यूशन के अंदर तुमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन की नेल डाल दी, तो कह रहा है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया। पहले ब्लू था, अब कुछ देर बाद क्या होगा, ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, कलर इसका फेड हो जाएगा। ठीक है, और आयरन पे कैसा कलर चढ़ जाएगा, ब्राउन टाइप का या ग्रीन टाइप का, मतलब ब्राउनिश ग्रीन टाइप का कलर चढ़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था जिसका कलर था ब्लू, हमने क्या डाला इसके अंदर, आयरन को डाला। जैसे ही हमने आयरन को डाला, हमने कुछ देर बाद देखा कि जो ये ब्लू कलर था ना कॉपर सल्फेट का, ये कैसा हो गया, ट्रांसपेरेंट सा हो गया। और जो आयरन, जो कि पहले कैसे थी, ब्राउन कलर की होती है ना कील, मतलब सिल्वर से कलर की जो तुम्हारी कील होती है, आयरन लोहे की कील बोलते हैं जिसको, आयरन नेल, उस पर ब्राउन सा कलर आ चुका था, ग्रीनिश ब्राउन सा कलर आ चुका था। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जैसे मान लो कील है, ठीक है, ऐसी सी होती है ना, ऐसी सी, इसका कलर है सिल्वर। ठीक है, और कॉपर सल्फेट है तुम्हारा जैसा ब्लू। जैसे ही हमने कॉपर सल्फेट के अंदर हमने इस कील को डाला, हमने क्या देखा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर तो कैसा हो गया था, ट्रांसपेरेंट, और कील पे कैसा कलर आ गया था, ग्रीनिश ब्राउन सा। तो ये बोल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, कि तुमने जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज हुआ जब तुमने इसके अंदर आयरन नेल को डाला। तो बच्चों देखो, जैसे ही तुमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन की नेल को डाला, क्या हुआ होगा, रिएक्शन हुई होगी। कैसी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे ही तुमने इसके अंदर डाला, जैसे ही तुमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन को डाला, Fe को डाला, जैसे ही तुमने डाला है ना, क्या फॉर्म हो गया तुम्हारा, FeSO4। कॉपर कैसा कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव मेटल है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो आयरन क्या आएगा, SO4 के पास आएगा, कॉपर को बाहर भगा देगा, क्या फॉर्म कर देगा, FeSO4। अब FeSO4 कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का, और साथ साइड में किसको बाहर निकाल देगा, कॉपर को। तो बच्चों समझ रहे हो क्या हुआ होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जब आयरन को डाला, कॉपर के पास कॉपर Fe आया, CuSO4 के पास, कॉपर को बाहर भगाया, FeSO4 फॉर्म कर लिया। CuSO4 कैसे कलर का था, ब्लू कलर का। FeSO4 कैसे कलर का हो गया, ग्रीन कलर का, ब्राउन ग्रीन कलर का। तो ठीक है, तो बच्चों ये रिएक्शन हुई होगी। तो इस वजह से क्या हुआ, तुम्हारा कॉपर का कलर कैसा हो गया, ट्रांसपेरेंट सा हो गया, कॉपर सॉल्यूशन का ही बोल सकते हो। देखो मैंने लिख भी दिया स्टेटमेंट में, व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इट डिस्प्लेसेस या रिप्लेस भी बोल सकते हैं, इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म आयरन सल्फेट विच इज़ ग्रीन इन कलर। सो CuSO4 कलर्स गेट फेड। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कैसा कलर हो गया, फेड हो गया। ठीक है बच्चों, जब आयरन नेल को किसके अंदर डाला, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाला, इसने रिप्लेस कर दिया कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, एंड क्या फॉर्म कर दिया, आयरन सल्फेट। ठीक है।
जो कि ग्रीन कलर का है। तो इसी वजह से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, फेड हो गया। क्यों? क्योंकि सल्फेट जो था वो किसके साथ जाके मिल गया, FeSO4 के साथ मिल गया। तो कैसा कलर हो गया तुम्हारे सॉल्यूशन का, ग्रीनिश टाइप का या ट्रांसपेरेंट, मतलब फेड हो जाता है, ब्लू कलर से कुछ दूसरा कलर बन गया। आई होप आप समझ रहे होगे बच्चों। आगे चलते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब सेकंड क्वेश्चन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई भी एग्जांपल देख लेना। हमने 2 पढ़े हैं, ठीक है, उसमें से कोई भी एक दे देना। उसमें ऐसा दिया हुआ है एक्टिविटी 1.1 में जो गिवन है, मतलब उस चीज़ को इग्नोर मारना, बस एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देख लेना। आई होप आप कर लोगे बच्चों। देखो एक अगला NCERT का एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, जब Fe2O3 Al रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, Al2O3 और तुम्हारा Fe, तो पूछा है कि ये रिएक्शन किस तरह की होगी। Fe मान लो A है, ऑक्सीजन है तुम्हारा B, Al कैसा है C। अब ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, A क्या फॉर्म कर रहे हैं, CB फॉर्म कर रहे हैं, और क्या फॉर्म कर रहे हैं, A फॉर्म कर रहे हैं, है ना। ए और B तुम्हारा Fe2O3 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Al के साथ, जो जिसको हमने C मान लिया, क्या फॉर्म कर रहे हैं, CB प्लस में है। बच्चों भी पूछा है किस तरह की रिएक्शन है। अब देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ है, Fe की जगह कौन आके बैठ गया, Fe की जगह आके बैठ गया Al, Fe की जगह आके बैठ गया Al, Fe को बाहर भगा दिया। तो बच्चों कितनी क्रिस्टल क्लियर तरीके से तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन हो नहीं सकती, कॉम्बिनेशन के अंदर 2-3 लोग जुड़ते हैं, जुड़ना हो नहीं रहा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसके अंदर दो बार डिस्प्लेसमेंट होती है, बस इसके अंदर तो एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिकम्पोजिशन भी नहीं हो सकती, कोई टूट फूट नहीं हो रही। तो देख रहे हो बच्चों कितने अच्छे सिंपल तरीके से दिख रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है, Al आ रहा है, Fe की जगह आके बैठ रहा है, ठीक है, Fe को बाहर भगा रहा है। तो कैसी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब बच्चों ये 13 क्वेश्चन है NCERT का। ये क्या बोल रहा है, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ये बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर डिफरेंस बताओ, उसकी केमिकल इक्वेशन को लिख दो। अब तुमने पढ़ लिया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, उसको लिख देना कि जिसके अंदर एक लेस रिएक्टिव, एक जिसके अंदर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर दे, वो है तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसका एग्जाम्पल लिख देना। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, जिसके अंदर 2 केमिकल कंपाउंड आपस में रिएक्ट करें और उनके आयन एक्सचेंज हो जाए आपस में, तो वो तुम्हारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसका भी एग्जांपल लिख देना। आई होप आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है अगले क्वेश्चन में, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, यानी कि सिल्वर को जब प्योरीफाई करते हैं, जब सिल्वर का हम प्रोडक्शन करते हैं, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। ये क्या बोल रहा है, जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की, मतलब द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, कि जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से सिल्वर को निकालते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, तुम्हारा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर। मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि तुम्हारा कॉपर मेटल से क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो ये मतलब ऐसा बुक बोल रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन लिखो जिसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डिस्प्लेस हो जाए कॉपर मेटल से और क्या फॉर्म कर ले, सिल्वर। सिल्वर नाइट्रेट तुम लिख लोगे सिल्वर Ag, नाइट्रेट NO3, 1 वैलेंसी क्या फॉर्म हो गया, AgNO3, कॉपर Cu, इसकी वैलेंसी होती है 2। ठीक है बच्चों। अभी कह रहे हैं इन दोनों को जब रिप्लेस करा, इन दोनों को जब रिएक्ट करा, कॉपर ने क्या करा, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से Ag को रिप्लेस कर दिया। जैसे ही रिप्लेस करेगा NO3 के पास आके बैठेगा, NO3 की वैलेंसी है 1, सिल्वर की है 1, ठीक है। अब Cu की वैलेंसी है 2, NO3 की है 1, क्या फॉर्म होगा तुम्हारा, CuNO3 2, और सब बाहर क्या निकल गया, Ag। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई ना, क्या हुआ, कॉपर ने Ag के पास, Ag की जगह आके Ag को भगा दिया और Ag की जगह आके बैठ गया, क्या फॉर्म कर लिया, कॉपर नाइट्रेट, और साथ में क्या निकाल दिया, सिल्वर को बाहर निकाल दिया। एक बार क्वेश्चन फिर से देखो, ये क्या बोल रहा है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, जब सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं, यानी कि जब सिल्वर का प्योरीफिकेशन करते हैं, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, है ना, कि क्या बोला है, जब द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर की रिकवरी कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, सिल्वर को बाहर निकाल रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, विच इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, कि जब सिल्वर की रिकवरी कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, उसके अंदर क्या हो रहा है, वो किस तरह से हो रही है, जब सिल्वर की रिकवरी कर रहे हैं, जब सिल्वर को बाहर निकाल रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, कैसे निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट करके कॉपर मेटल से। तो बस कॉपर मेटल का क्या करना है, कराना है, डिस्प्लेसमेंट कराना है सिल्वर नाइट्रेट से, तो तुम्हारा क्या फॉर्म हो जाएगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस में सिल्वर।
एक बार क्वेश्चन को ना तुम फिर से पढ़ के देखना, तुम्हें पक्का क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट होता है तो बच्चों पूछ लेना, जो भी क्वेश्चन अटैच कर रहा हूँ कर लेना। बच्चों ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई है, कल संडे है तो कोई बात नहीं, देख लेना। कल का ऑफ है तो सॉरी, थोड़ी सी बड़ी बन गई है, प्लीज़ मैनेज कर लेना। जो भी क्वेश्चन अटैच कर रहा हूँ प्लीज़ देख लेना, ठीक है बच्चों। और अगर तुम्हें कहीं भी डाउट हो ना तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सोच के देखना। अगर तुम्हें नहीं क्लियर होता तो मुझसे पूछना, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।